सर मेरा एक सवाल है, ये जो तंजीमा हैं, ये जो रिफाफुल मुस्लिमीन है, जो हमारे एमएलए साहब हैं, ये मौजू को किसी का नाम लेने से डरने का नहीं है साहब। की कर को बोले तो जब वोट मांगना, जब पावर होना, तब कौम के तवे के ऊपर रोटियां सेकती, कौम का भला करती, कौम का क्या की करती, कौम को बुलंदियां पर पहुंचाती कर को बोल को। आज कौम का एक रहबर भी यहाँ मौजूद नहीं है सर। बच्चे बारिश में भीग रही, भूखे प्यासे, नाश्ते नहीं सर का, अपनी एक परेशानी में यहाँ को खड़गी, हमारी स्कूल को ताला लग जा रहा है कर को बोल को। मैं बोल रहा हूँ सो ये तंजीमा, ये जो लीडर हैं, ये लोग किसके वास्ते बनी सो? हमारे वास्ते नहीं। कभी भी तुम्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर को ऐसा ऐसे मसले पेश आ रही, हम ना आवाम आको हमारे साथ जुड़ो कर को बोल को कभी भी तुम्हें बुलाए? हाँ, तुम्हें अंदर खेल लेती, तुम्हें खर्जा उठा लेती, तुम्हें कोर्टां को ले को जाको हमारे मुसलमाना के वक्फ करी सो आदमियाँ के, वो दिलेर आदमियाँ के प्रॉपर्टी तुम्हें ले को जाको अन्य लमुल कोर्टां के हवाले कर डालती। हाँ, अवाम नहीं है तुम ना पूछने। हाँ, तुम ना सपोर्ट होना तो वोट होना तो अवाम होना, कौम होना। तुम्हें कौम की प्रॉपर्टी ले को जाको बेच को खा जाती ना, तब तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वैसा नहीं। हाँ, तुम्हें पूछे वैसा नहीं। ये कौन सी मनमानी जी? ये बीजेपी नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा मनमानी होगी ना हमारे आदमियों की। मुसलमाना की कमेटी का नाम रख डाल को तुम्हें। आज दारू के अड्डे 100 यार्ड से दूर रहना, सिगरेट शराब बेचने के अड्डे 100 यार्ड से दूर रहना। उन्होंने जाको कोर्ट से केस जीतले का को और शराब के अड्डे खोलने को चला रही। हाँ, बच्चा के तालीमा की जगह आज बच्चा के तालीमा का दर बंद कर डाले। तुम्हारे में हिम्मत नहीं है कि जी कौम के लीडर बनने को फिरती। रोड नहीं पड़ा, वो नहीं पड़ा, कौम के आदमी हमें, कौम के आदमी हमें कर को बोल दल को। कहाँ है जी कौम के आदमी तुम्हें? आज कौम रोड दर बदर फिर रहे, कहाँ जी है? वेयर आर यू गाइज? सिटिंग इन योर होम हैविंग ए ब्रेकफास्ट, आलू पराठा बिसी बिसी गरम गरम। बच्चे यहाँ भूखे पैसे फिर रही सो, खर्जा कर को, संगे ले को, ब्याजा बड्या उठा को, गुजरी में कूली मजदूरी कर को ले का को एडमिशन ना कर डाल को। आज वो बच्चा के पेरेंट्स ले को बारिश में भीगरी लावारिस संगे जी, हमें हमारा वारिस बना को तुमने चुन को सामने नहीं लेते के जी? कौम का दर्द कर को दिखाती, कौन ती भी बीच में उठ कर बोला तो इन्हें कौम का गद्दार कर को बना डालती। बीजेपी से तो गए गुजरे हमें हो जा रही ना जी। कौमावादी पक्षा उनको बोलती, उनसे ज्यादा हमारे में नहीं है ना जी। कप्ती भी हमारे एमएलए बुला को एक 14 मुसलमान कारपोरेटर ही, कप्ती भी हमारे एमएलए भी 14 मुसलमान कारपोरेटर एक छत के नीचे बैठ को मुसलमाना के इदारे के वास्ते, मुसलमाना की बेहतरी के वास्ते कप्ती भी फैसला ले को ही। मैसूर सिटी के अंदर 1/4 हिस्से पर पावर रखता मुसलमान, 60/5 कारपोरेटर, 4 एमएलए के अंदर 1/4 हिस्से पर मुसलमान पावर रखता है मैसूर के अंदर। कहाँ है? 4 आने का पावर नहीं है। आको देखो, राजू नगर, शांति नगर, सिटी, मंडी मोहल्ला, लश्कर मोहल्ला, रेवेन्यू जगाया पर आज मस्जिदा बन को ही आदमियों को जगाया नहीं कर को। वो मस्जिदा के डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास है के जी? आज अजाया बंद करा दे, लाउड स्पीकर में डॉक्यूमेंट्स ले लेगा को जोगर को बोले तो इमामा मौजाना दर बदर भटकरी पेपर ले को। ये उन्हें बना को दिया था सो इसका कागज का टुकड़ा नहीं है, इसका कंदाया बन को नहीं कर को। कौन जी जिम्मेदार है? हाँ, अल्लाह अकबर, हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह कर को बोल को अल्लाह के तरफ से हमने पुकार आ रही है। आओ मेरे पास सरजाज करो, मेरा सर झुकाओ मेरे सामने, मैं तुम्हारे दुआया कबूल करता हूँ, मैं तुम्हारे मुश्किल आसान करता हूँ को। वो दर भी तुम्हें बंद कराने पाओ, पीछे पड़ी ना तुम्हें। हाँ, ऐसे कहते हैं हमारे मदारस ही, कहते हैं ऐसे हमारे इदारे ही, कहते हैं मस्जिदा ही जी, जो गैर कानूनी करार दे डाल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या जी कर रही है हमें? खाली कौम के नाम पर रोटियां सेक रही ना, वो एक ही चेक हमारी पार्टी का झंडा उठा ले को, जय आजू की जय बाजू की जय कर ले को पुकार रही ना, वो एक ही चेक। कौन के एक जना बेंगलुरु में छोड़ को इधर आते ही उसके वास्ते करोड़ों रुपए का फंक्शन मांडती। आओ जी, यहाँ मांडो जी फंक्शन, वो बताओ जी यूनिटी। बच्चा के मुँह पर से नखाबत छीन लिए ये लोग। मुसलमान औरतों का हक छीन ले रही है ये गवर्नमेंट। कहाँ जी है? वो बोलो, इसे बात करना इसके बारे में। ये तुम्हें डालो मीडिया के मेरे साथ क्या करती सो अल्लाह बेहतर है, अल्लाह का रसूल है मेरे साथ। ये पूरे कौम के अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब इसमें बोलना, ताज मोहम्मद आना, हमारे एक्स मेयर अयूब आना, एक्स मेयर हमारे तस्नीम आना, 14 के 14 मैसूर के मुसलमान कारपोरेटर और एमएलए एक छत के नीचे मीडिया वाले तुम्हें जमा करना उनको। ये मीडिया वाले को चैलेंज, मीडिया वाले को चैलेंज।
मैसूर के कितने मुसलमान रहबरा ही एक छत के नीचे जमा करो तो तब तुम्हारा मीडिया का पावर तुम्हें दिखाओ, तब तुम्हें ये बच्चे का मुस्तकबिल संवारो। उन्हें उसके घर कुछ जाको, उसके घर कुछ जाको, उसकी हमना काफी न को, उसकी हमना चाह न को, हमें पिलाती चाह, हमें पिलाती नाश्ता। एक छत के नीचे पूरे मुसलमान रहबरा आज एकजुट होना, ये मौजू पर बात करना, आम आवाम का, गरीबा का, मुसलमाना का रहबर कौन कर को बोलकर आज साबित करना, ये तुम्हारे मीडिया की जवाबदारी। छोड़ डालो मोरिया को, छोड़ डालो रोडा को, छोड़ डालो लाइटा को, छोड़ डालो। अरे हमारे जाना की सेफ्टी नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं है, खाना नहीं है, हमें मोरिया भी रोडा ले को क्या करेंगे? पहले हमारा रहने का, हमारी सेफ्टी का करो, फिर हमें बईबूदी की तरफ भी बढ़ेंगे। कहते इंशाल्लाह बईबूदी होना चाहिए। बईबूदी किसके बाप के घर की जागीर बेच को नहीं आती, ये हमारा हक है। हमें एक जमहूरियत मुल्क में ही हमारी बईबूदी होना, हमारा डेवलपमेंट होना, वो हमें करती चाहिए। लेकिन साथ में हमारा कौमी मसला भी हमें ले को चलना। हमें एक जमहूरियत मुल्क के बाशिंदे ही हमें चलना। मेरा मीडिया से चैलेंज है, मीडिया पूरे के पूरे मैसूर के अंदर जो भी अपने आप को मुसलमाना का लीडर बोलता है उसे एक छत के नीचे जमा करना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये मौजू आदमियों के पास बित्ती ओपन होना, पन्ना भाई पन्ना लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन आना। आज यहाँ से मेरे बहुत से माँ और बहना खड़ी जिनको ये मालूम नहीं कि मसला क्या है, ये इदारा बंद क्यों हुआ है, इसके पीछे साजिश क्या है, अगर को बोल को मालूम नहीं है। ये पूरी साजिश मैसूर के अवाम में खोल को रखना। आज मैसूर पढ़ा लिखा है, मैसूर अनाड़ी नहीं है, अनपढ़ नहीं है, जागृति है बच्चों के अंदर, माँ बाप के अंदर जागृति है। उन्होंने समझती बात को उनको समझाना, उनको बिठा को एक लीडर आओ जी सामने, तुम्हारे घरा में बैठ को सोफे पर टांग डाल को, तुम्हें मैं वो करिया मैं ये करिया कर को बोले तो होता नहीं जी। आओ सामने पूरे मिलको, आओ पूरे, खाली एमएलए नहीं, खाली एमएलए नहीं, पूरे आना जी मिलको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम अकबर शरीफ, मैं मानव हक जनजागृति मानव के से कर्नाटका का वाइस प्रेसिडेंट। इससे पहले भी एक महीना अव्वल ऐसा कर को हरकत गए है। अब एक ही एकदम रजा होते के मन ले लेगा कोई नौकरी ना। इस देश में क़ानून नाम की चीज़ है क्या नहीं? मेरी एक क़ानून से और मैं हमारी इससे एक अपील करना चाहता हूँ, क़ानून नाम की चीज़ है कि नहीं? हमारी सरकार बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पढ़ा रही सो, ये पढ़ा रही, कोई भी पूछने वाला नहीं है। इससे कितने की स्कूल ऐसे टूटे हुई, ये तुम्हें बोलते रहेंगे कानून को तुम्हें खुद नहीं मान रही, कानून बना को कोर्ट से नोटिस आ को है, बोल रही तुम्हें पढ़ा सकती कर को, तुम्हें खुद कानून बना को कानून कैसा तोड़ सकती? ये मेरी अपील ये चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या कहते ये बच्चों का मुस्तकबिल है ना, इनको कौन पूछने वाला? क्या आखिर कोई भी रहबर नहीं उठ को बात करता क्या? सिर्फ खाली इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने के वास्ते चाहती है क्या? ये बारे में कौन बात करने वाला? हमारा बच्चों का मुस्तकबिल क्या होना? क्या कचरा उठाना, कौन की जागो पंचर छाप कर रहा है, कौन की जागो कचरा उठा रहा है, कौन की टमाटर की गाड़ी ढकल रहा है। वही सच हमारे भाई को बच्चों को भी कहती भी घर में काम देती क्या? देखो कौन बातें अब भी जागो, इतना सब देख ले को भी कर को भी हर लीडर के एक लीडर के पीछे भागता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी भी टारगेट नहीं करना चाहता। ये टेम्पो मैं बोल दूँ यहाँ क्या भी सियासती का तो मसला नहीं है, ये सियासती का मसला रहता तो बात अलग थी। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। मैं जब यहाँ को आना चाह रहा था, हमारी पूरी टीम आना चाह रही थी, तो मैं सोच लेकर आया यहाँ जगह नहीं बसती हमारे पूरे कौम के लीडर और हमारे पूरे कौमा को खर्चे कर को। मगर मेरा वहाम था सी है, मेरा ये वहाम था सो क्यों तो कौन तीवी रंदे खाली वोट के वास्ते जाती सो। आज मैं ये चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारे कितने व्यूअर्स हैं, तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ देख दिखा को ये देख लो, ये टेम्पो जिन्हें आता उन्हें तुम्हारा लीडर। मैं क्या भी लीडर बन को नहीं हूँ, मुझे फिक्र है मेरे अम्मा बना की, मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रही, फिर भी मेरे अम्मा बना के सर के मैं मुझे फिक्र है इसकी, वो वास्ते में आया। मैं चाहता था हमारे पूरे कौम के लीडर आती कर को, मगर मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी, नहीं आते। अब भी सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो मुश्किल है। इन्हों कोर्ट के खिलाफ जाको इन्हों इतना बड़ा काम करी ना, कौन पूछने वाला? क्या कर रही हैं आखिर तुम्हें सभी लोग? क्या भी करना ना कहो ना छमना, जब तक इंशाअल्लाह हमें ले को जाना चाहते हैं, हमें कब तक स्टेक करना करती है, मगर ये बच्चों का मुस्तकबिल करने में देते नहीं। हमारे संगठन से जो हो सकता है, जो बन पड़ सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह में करती। सर एक सवाल है, क्या यही स्कूल को वापस खुलाने का आपकी एक मांग है? करना है क्यों? देखो कानून के खिलाफ हमारे कानून का है, हमें कानून को लांग को नहीं जाता है। हमें चाह रही क्या कोर्ट से हमें ऑर्डर है नहीं क्या स्कूल चलाने का, तो फिर तुम्हें क्यों कोर्ट को नहीं मान रही?
कानून है नहीं है देश के अंदर? क्या खाली गुंडागर्दी चल रही है? क्या गुंडागर्दी नहीं चलती यहाँ, गुंडागर्दी नहीं चलती और चलने भी देते नहीं। ये उत्तर प्रदेश न कर्नाटक है, जमहूरियत मुल्क हमारा कर्नाटक, वो पूरी जितनी भी सियासत है तुम्हें उत्तर प्रदेश में रखो, यहाँ रखो ना को। इंशाअल्लाह ताला जो बन पड़ सकता हमें करती, लायर्स को उड़ाती, क्या भी कर सकती। तुम्हें खुद क्या बोलती जी, तुम्हें खुद कानून को मानो जी, हमें बोलती छाता टक्को में कानून को मानने वाले। अगर क्या भी कोर्ट से हमने ऑर्डर नहीं आको रहता था, नहीं चलाना कर को, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ स्ट्राइक नहीं करते थे। हमें कानून को मानने वाले, हमें कानून के तरीके से कहते हैं, हमारा इंसाफ होना चमना। जी सर, ये जो इंतजामिया जो स्कूल चला रही है रिफाहुल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, उनके जो भी जिम्मेदार हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? उनके जिम्मेदार हमारे से रब्ता कर ले कोई, हमें गए बार भी थे, उन्होंने हमारे से हमने आओ तुम्हें बात करो ये बारे में कर को बोले, उन्होंने नहीं बुलाते तो भी अल्हम्दुलिल्लाह आते थे क्योंकि तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल था। इंशाअल्लाह भूले कर को नहीं, जब तक ये स्कूल का मसला हल होता नहीं, हमारा संगठन इंशाअल्लाह इनके साथ है, हमारे बच्चों के साथ है। इंशाअल्लाह जो बन पड़ सकता हमें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जो है आप क्यों आए? हम इधर मेन आज बच्चों के लिए आए हैं। ये ना सरासर नाइंसाफ़ी है। मिडिल ऑफ द टर्म बच्चों को आकर निकाल कर दूसरे जगह शिफ्ट करना अच्छा नहीं है। खास करके ये औरत लड़कियां हैं, इनको अगर शिफ्ट करना है तो बराबर व्यवस्था होना चाहिए। किधर भी लेकर जाकर विथ गुड सेफ्टी और हाइजीन ऐसे जगह में सब व्यवस्था कर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में जा सकते हैं। बीच में जाओ बोल तो बच्चे किधर जाना है? हम लोग किसी के खिलाफ भी नहीं है, किसी के पर भी नहीं है। बच्चों के वास्ते हम लोग इधर आ जाएं। मैडम, ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है कर्नाटक में जिस तरह दाखिल हो रही है, आप सियासी मुफाद के लिए तो नहीं आए ना यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए आए। मैं खुद भी 2 बच्चों की माँ हूँ, जो मेरे भी 2 बेटियाँ हैं। स्पेशली क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, बहुत सारी चीज़ ध्यान में रखकर बच्चों को शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे उठाकर लेकर जाकर कहीं भी नहीं डाल सकते, तो इसके लिए हम लोग इधर हैं आज। ओके मैम, जो स्कूल चला रहे हैं उन इंतजामिया जो रिफाहुल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट कहा जा रहा है, उनका आपका क्या कहना है उनके लिए? नहीं, उनके लिए इतना ही है। देखो, कोर्ट के बीच में हम लोग कभी नहीं जा सकते, लीगली वी कैन नॉट आंसर हियर। बट जो भी है हम लोग बोलते हैं कि एडमिशन नहीं होना था, अगर हो चुका है तो अगले एकेडमिक ईयर तक जो भी है व्यवस्था कर बच्चों को आगे लेकर जाना है। मैम, बीओ और डीडीपी की तरफ से जो है बच्चों को दूसरे स्कूलों में जो है डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करने का जो है कहा जा रहा है, उसके लिए आप कितने मुतमईन हैं? नहीं, बट पहले क्यों नहीं सोचे ये बात को? इनिशियली सोचकर बाद में करना था। तो 20 साल के बीच में कहाँ जाना है? बच्चे क्या करना है बच्चों का? फिर फ्यूचर क्या है फिर? तो आपकी क्या मांग है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांग इतनी है, बच्चों को जो है इस एकेडमिक ईयर कंप्लीट करने दीजिए, फिर उसके बाद भी चाहिए तो जो भी डिसीजन है आप और कोर्ट का भी जो आदेश है उसके मुताबिक जा सकते हैं। जी मैम, बहुत शुक्रिया।